बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज संकल्प तो करते हैं कि आज से भजन सुमिरन नियमित करेंगे, लेकिन समय, थकान, जिम्मेदारियां या मन की चंचलता बीच में आ जाती है? अगर इस समय आप भजन सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि सच तो यह है कि मालिक से दूरी समय की कमी से नहीं, बल्कि प्राथमिकता की कमी से बनती है। सतगुरु की राह कभी बंद नहीं होती, बस हमारा मन भटक जाता है। आज हम समझेंगे कि क्यों भजन सुमिरन नहीं हो पाता, इसके पीछे कौन सी आंतरिक बाधाएं काम करती हैं और कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम फिर से अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आप सच में भीतर की शांति, नाम की मिठास और गुरु कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहली बात यह समझ लें कि हमारे सतगुरु हर दिन हमें अपने प्यार के रंग में रंगने आते हैं। वे अपने प्यारे पर प्रेम की वर्षा करने आते तो हैं, लेकिन हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। सोचिए, कितनी करुणा है उस दाता की, वह दरवाजे पर खड़ा है और हम ही भीतर से दरवाजा नहीं खोलते। यही कारण है कि संतों ने रात के तीसरे पहर, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह दिव्य घड़ी है जब हमारा थोड़ा सा किया हुआ भजन सुमिरन भी सीधे मालिक तक पहुंचता है और उसे प्रसन्न करता है। दिन भर तो मन संसार में बिखरा रहता है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, चिंताएं, लेकिन तीसरे पहर में वातावरण शांत होता है। प्रकृति स्वयं साधक की सहायक बन जाती है। संतों ने बार बार कहा है कि यह साधना का सबसे पवित्र समय है। इस वेला में मन की तरंगें धीमी हो जाती हैं, विकारों की पकड़ कमजोर पड़ती है और सतगुरु की कृपा विशेष रूप से बरसती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय परमात्मा और गुरु अपने भक्तों को अंतर में दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। जी हां संगत जी, यही वह समय है जब तीसरी आंख का केंद्र सहज रूप से सक्रिय होने लगता है। जब संसार सो रहा होता है, तब साधक जागता है और यही जागरण उसे अंतर के प्रकाश और शब्द धुन की ओर ले जाता है। इस समय किया गया सुमिरन मन को स्थिर करता है, इच्छाओं को शुद्ध करता है और धीरे धीरे काल के प्रभाव को कम करता है। साधक भय, चिंता और कर्मों के बंधनों से ऊपर उठने लगता है। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में इस समय बैठने से मन जल्दी लगता है? मैं अपने अनुभव और संत वचनों के आधार पर कहती हूं, हां बिल्कुल, क्योंकि यह आत्मा के जागरण की घड़ी है। यह वह समय है जब सतगुरु की रहमत सबसे अधिक सुलभ होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि तीसरे पहर में भजन सुमिरन की सही विधि क्या है, कैसे बैठें, मन को कैसे केंद्रित करें, किस भाव से सुमिरन करें ताकि अंतर में शांति उतरे और सतगुरु की कृपा का अनुभव हो। संगत जी, भक्ति किसी एक घड़ी की मोहताज नहीं है। सच्चा प्रेम, सच्चा सुमिरन वह किसी भी समय किया जा सकता है। अगर हृदय में तड़प है, आंखों में विनम्रता है और मन में समर्पण है, तो दिन का कोई भी पल मालिक तक पहुंच सकता है। सतगुरु समय के बंधन में नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। लेकिन संतों ने तीसरे पहर को सबसे शुभ और शक्तिशाली समय क्यों कहा? क्योंकि यह वह घड़ी है जब साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे बीज तो कभी भी बोया जा सकता है, पर यदि उसे सही मौसम और अनुकूल वातावरण मिल जाए तो वह जल्दी अंकुरित होता है। ठीक वैसे ही अमृत वेला में किया गया भजन सुमिरन आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि विभिन्न धर्मों और शास्त्रों में भी इस समय की पवित्रता का उल्लेख मिलता है। चाहे उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए, अमृत वेला कहा जाए या पवित्र प्रार्थना का समय, सबका संकेत उसी दिव्य घड़ी की ओर है, जब वातावरण सात्विक होता है और चेतना स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ती है।
अक्सर साधक यह अनुभव करते हैं कि वे रोज भजन सुमिरन तो करते हैं, फिर भी कुछ लक्ष्य अधूरे से लगते हैं। मन पूरी तरह स्थिर नहीं होता, अंतर की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने उस विशेष समय की शक्ति को अभी पूरी तरह अपनाया नहीं है। जब साधक तीसरे पहर उठकर प्रेम और नियम से बैठता है तो ध्यान जल्दी केंद्रित होता है, सुमिरन में मिठास आती है और परिणाम भी गहरे अनुभव के रूप में मिलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह प्रकृति और चेतना के तालमेल का विज्ञान है। इसलिए संगत जी, भक्ति हर समय संभव है, लेकिन अमृत वेला उसका स्वर्णिम द्वार है। जो इस द्वार से प्रवेश करता है उसे साधना में एक नई उड़ान का अनुभव होने लगता है। संगत जी, अब इस बात को केवल सिद्धांत न समझिए, यह अनुभव की बात है। जो साधक वास्तव में तीसरे पहर उठकर प्रेम से सुमिरन करता है, वह स्वयं महसूस करता है कि ध्यान कितनी जल्दी लगने लगता है। मन की चंचलता कम होती है, विचारों की भीड़ घटती है और एक स्पष्ट एकाग्रता भीतर उतरने लगती है। कई भक्तों ने यही अनुभव साझा किया है कि दिन के समय जहां मन को रोकना कठिन लगता था, वहीं अमृतवेला में वही मन सहज रूप से शांत हो जाता है। सुमिरन में गहराई आने लगती है, भजन में रस आने लगता है और आत्मा को एक प्रकार की संतुष्टि, एक आंतरिक तृप्ति का अनुभव होता है। संगत जी, यह केवल किसी एक संत या एक परंपरा की बात नहीं है। लगभग हर धर्म ग्रंथ में इस पवित्र घड़ी का उल्लेख मिलता है। कहीं इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, कहीं प्रभात वेला, कहीं तड़के की प्रार्थना, पर संदेश एक ही है। यह समय साधना के लिए सर्वोत्तम है। जब पूरी सृष्टि शांत होती है, तब साधक और परमात्मा के बीच का संबंध अधिक स्पष्ट और गहरा हो जाता है। इस अभ्यास का परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे ध्यान गहरा होने लगता है, भीतर की यात्रा सरल होने लगती है। दिव्य से जुड़ाव जो पहले प्रयास से भी कठिन लगता था, अब सहज अनुभव में बदलने लगता है। संगत जी, जब अनुभव और शास्त्र दोनों एक ही बात की पुष्टि करें, तो समझ लीजिए कि वह मार्ग सच में सार्थक है। अमृतवेला में किया गया सुमिरन केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने का सरल और प्रभावशाली माध्यम है। संगत जी, अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए ताकि यह हृदय में गहराई से उतर जाए। मान लीजिए आपको किसी देश के राष्ट्रपति या किसी बहुत बड़े पदाधिकारी से मिलना हो। क्या आप सीधे जाकर मिल सकते हैं? नहीं, पहले अनुमति लेनी होगी, सिफारिश चाहिए होगी, सुरक्षा जांच होगी, कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, तब कहीं जाकर कुछ क्षणों की मुलाकात संभव होती है। ठीक वैसे ही परमात्मा या सद्गुरु से मिलना भी सामान्य बात नहीं है। मन के पर्दे, कर्मों के बंधन, अहंकार की दीवारें, ये सब मानो सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहते हैं। साधक प्रयास करता है, नियम निभाता है, तप करता है, तब जाकर कभी कभी अंतर में झलक मिलती है। लेकिन संगत जी, संतों ने जो तीसरे पहर की महिमा बताई है, वह इसीलिए अद्भुत है। कहते हैं कि इस दिव्य घड़ी में स्थिति उलट जाती है। यहां साधक को दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना पड़ता, बल्कि दाता स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़ा होता है। सोचिए, कितनी दुर्लभ घड़ी है यह, जब परमात्मा या गुरु स्वयं भक्त को खोजते हुए आते हैं। उस समय न कोई औपचारिकता, न कोई बाहरी बाधा, न सिफारिश की आवश्यकता, बस एक शर्त है, साधक जाग रहा हो। तीसरा पहर वह समय है जब दिव्य कृपा स्वयं सक्रिय होती है। जैसे कोई महान अतिथि स्वयं आपके घर आ जाए और कहे, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, वैसे ही यह घड़ी साधक के लिए विशेष अवसर बन जाती है। इसलिए संगत जी, यह केवल समय का महत्व नहीं है, यह अवसर की पहचान है। जब दाता स्वयं निकट आए, तब यदि हम सोए रहें तो यह हमारी ही चूक होगी, और यदि हम जाग जाएं, प्रेम से बैठ जाएं, तो मिलन सरल, सहज और गहरा हो जाता है। संगत जी, संतों ने तो यहां तक कहा है कि तीसरे पहर में केवल हम ही मालिक को याद नहीं करते, बल्कि मालिक स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। वे मानो पूछते हैं, बता मेरे बच्चे, तुझे क्या कष्ट है, किस बात की चिंता है? यह कोई कल्पना नहीं,
बल्कि भक्ति की वह सूक्ष्म अनुभूति है जिसे साधक धीरे धीरे अनुभव करता है। इसीलिए यह घड़ी पवित्र कही गई है, क्योंकि इसमें दूरी कम हो जाती है। साधक पुकारता नहीं, दाता स्वयं निकट आ जाता है। जब कोई प्रेम से, नियम से, विनम्रता से इस समय बैठता है तो ध्यान केवल शब्दों का जप नहीं रहता, वह एक सजीव संवाद बन जाता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि ऐसा लगता है मानो सतगुरु सामने विराजमान हो, उनकी उपस्थिति स्पष्ट हो और हृदय भीतर से भीग जाए। वह क्षण अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होता है। संगत जी, जब यह अनुभव एक बार हो जाता है तो साधक की श्रद्धा अडिग हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि भजन सुमिरन केवल अभ्यास नहीं बल्कि मिलन का माध्यम है। और जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है, जब साधक रोज उसी प्रेम से तीसरे पहर बैठने लगता है, तब धीरे धीरे उसे यह आभास होने लगता है कि दिव्य उपस्थिति कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने हृदय में ही है। यही अमृत वेला का चमत्कार है। बाहर से शुरू हुई साधना भीतर के साक्षात्कार में बदल जाती है। संगत जी, अब प्रश्न यह है, यदि यह घड़ी इतनी दिव्य है तो हम इसके लिए स्वयं को कैसे तैयार करें? केवल इच्छा कर लेने से दर्शन नहीं होते। उसके लिए उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और प्रेम से बैठना पड़ेगा। तीसरे पहर में उठकर भजन और सुमिरन करना ही उस दिव्य मिलन की तैयारी है। जब हम नाम का जप करते हैं तो वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती, वह एक निमंत्रण होता है। जैसे कोई अपने प्रिय को पुकारता है, वैसे ही हम प्रेम से मालिक को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। संगत जी, अमृत वेला में की गई यह पुकार बहुत शीघ्र पहुंचती है, क्योंकि उस समय वातावरण निर्मल होता है, मन अपेक्षाकृत शांत होता है और चेतना ऊपर उठने के लिए तैयार होती है। नाम की ध्वनि भीतर गहराई तक उतरती है और साधक को अंतर की ओर खींचने लगती है। धीरे धीरे जब सुमिरन में निरंतरता और प्रेम जुड़ जाता है तो साधक को मन की आंखों में दिव्य स्वरूप की झलक मिलने लगती है। वह स्वरूप सद्गुरु का हो सकता है या परमात्मा का, जैसा उसका भाव और विश्वास हो। यह दर्शन बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतःचेतना में होते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, नाम जपो, प्रेम से जपो, क्योंकि नाम ही वह सेतु है जो जीव और परमात्मा को जोड़ता है। तो संगत जी, यदि आप भी उस दिव्य साक्षात्कार की लालसा रखते हैं तो अमृत वेला में उठकर प्रेम से पुकारना शुरू कीजिए। जब पुकार सच्ची होती है तो उत्तर अवश्य मिलता है और वह उत्तर भीतर के प्रकाश और गुरु कृपा के रूप में प्रकट होता है। संगत जी, जब साधक नियमित रूप से अमृत वेला में बैठता है और प्रेम पूर्वक सुमिरन करता है तो धीरे धीरे साधना केवल जब तक सीमित नहीं रहती, वह अनुभव में बदलने लगती है। कई भक्तों ने साझा किया है कि इस पवित्र घड़ी में ध्यान के दौरान सतगुरु का नूरी चेतन स्वरूप अंतर में प्रकट होने लगता है। विशेषकर उनके नेत्र जो करुणा और जागृति से भरे होते हैं, साधक को भीतर तक स्पर्श कर जाते हैं। यह अनुभव इतना गहरा और मोहक होता है कि मन जो वर्षों से भटकता आया था, अचानक शांत हो जाता है, जैसे कोई अशांत लहर सागर में विलीन हो जाए। संसार के आकर्षण जो पहले इतने प्रभावशाली लगते थे, धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। हृदय में एक नई जागृति, एक आत्मिक संतोष जन्म लेने लगता है। संगत जी, ऐसा दर्शन केवल भावनात्मक अनुभव नहीं होता, यह मार्ग की स्पष्टता देता है। साधक को समझ आने लगता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसकी दिशा क्या है और उसे किस ओर बढ़ना है। भ्रम मिटने लगते हैं और विश्वास दृढ़ हो जाता है। संत कहते हैं कि ऐसे नूरी दर्शन साधारण बात नहीं है। इसके लिए पूर्व में साधकों को कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वर्षों की साधना करनी पड़ती थी। लेकिन अमृत वेला की कृपा यह है कि यदि कोई सच्चे प्रेम और नियम से इस समय बैठता है तो वही दुर्लभ अनुभव सहज रूप से संभव हो सकता है। इसलिए संगत जी, इस घड़ी को हल्के में न लें। यह केवल ध्यान का समय नहीं, यह वह क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत की झलक पा सकती है
और एक बार वह झलक मिल जाए तो जीवन की दिशा सदा के लिए बदल जाती है। संगत जी, जब साधक निरंतर अमृतवेला में बैठकर भक्ति करता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। वही मन जो दिन भर इच्छाओं के बीज बोता रहता है, कभी पछतावे में डूबता है, कभी लालसाओं में उलझता है, धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो मन हर छोटी सी बात पर व्याकुल हो जाता था, वही मन अब सुमिरन में रस लेने लगता है। उसकी दिशा संसार से हटकर सहज ही भक्ति की ओर मुड़ने लगती है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन नियमित साधना उस पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर साहिब भी कहते हैं कि भक्ति वह अग्नि है जो मन के विषैले संस्कारों को जला देती है। मन एक बगीचे की तरह है। यदि उसमें इच्छाओं, ईर्ष्या, मोह और अहंकार के बीज बोए जाएंगे तो कांटे ही उगेंगे। लेकिन यदि उसी बगीचे में नाम का जल दिया जाए, प्रेम की धूप मिले और सुमिरन की देखभाल हो तो वही भूमि सुगंधित फूलों से भर जाती है। संगत जी, अमृतवेला की साधना मन के इसी बगीचे को शुद्ध करती है। धीरे धीरे आसक्तियां ढीली पड़ती हैं, पछतावे कम होते हैं और भीतर एक संतुलन जन्म लेता है। मानसिक शांति बढ़ती है और आत्मिक प्रगति का मार्ग साफ दिखाई देने लगता है। यही सच्चा परिवर्तन है, जब मन शत्रु नहीं, साधना का साथी बन जाए। और यह परिवर्तन प्रेम, नियम और उस पवित्र घड़ी की कृपा से संभव होता है। संगत जी, संतों ने एक और अत्यंत भावपूर्ण बात कही है। इस अमृतवेला में केवल हम ही सतगुरु को याद नहीं करते, बल्कि सतगुरु भी देखते हैं कि कौन जाग रहा है, कौन है जो प्रेम से उनका नाम ले रहा है, कौन है जो संसार की नींद छोड़कर उन्हें पुकार रहा है। कहा जाता है कि दाता की दृष्टि इस समय विशेष रूप से अपने भक्तों पर होती है। वे देखते हैं कौन सच्चे मन से सुमिरन कर रहा है, कौन केवल शब्दों से नहीं बल्कि हृदय से जुड़ा हुआ है, और जो प्रेम से उन्हें याद करता है, उस पर उनकी कृपा दृष्टि अवश्य ठहरती है। संगत जी, सोचिए, जब कोई शिष्य अपने गुरु को सच्चे प्रेम से पुकारता है तो गुरु का हृदय भी प्रसन्न होता है। उन्हें भी आनंद होता है कि मेरा कोई अपना मुझे याद कर रहा है। यह संबंध केवल एक तरफा नहीं है, यह प्रेम का संवाद है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस कीमती समय में सोए रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि कितनी अमूल्य घड़ी यूं ही निकल जाती है। लेकिन जो कुछ गिने चुने लोग उठते हैं, नाम जपते हैं और भक्ति में बैठते हैं, वही इस विशेष कृपा के अधिकारी बनते हैं। इसलिए संगत जी, अब समय है जागने का, केवल नींद से नहीं बल्कि अज्ञान से भी। अपने घर में, अपने जीवन में इस पवित्र घड़ी को भक्ति की आदत बना लीजिए। चाहे अकेले बैठें या परिवार के साथ कुछ क्षण सुमिरन करें, लेकिन इस वेला को खाली न जाने दें, क्योंकि कौन जाने उसी घड़ी सतगुरु की दृष्टि आप पर ठहर जाए और आपका जीवन सदा के लिए धन्य हो जाए। संगत जी, एक और गहरी बात समझिए, हम में से अधिकतर लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते फिरते हैं। कोई तीर्थों में जाता है, कोई भीड़ में, कोई बड़े बड़े आयोजनों में। समय, धन और ऊर्जा सब लगा देते हैं, लेकिन फिर भी भीतर की प्यास वैसी की वैसी रहती है। संत कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुमसे दूर नहीं है। विशेषकर इस अमृतवेला में तो वह और भी निकट होता है। फर्क केवल इतना है कि हम जागते नहीं। तीसरे पहर की महिमा इसलिए बताई गई है क्योंकि यह वह समय है जब परमात्मा स्वयं प्रकट होने को तत्पर होता है, लेकिन शर्त वही है, साधक जागा हो, प्रेम से स्मरण कर रहा हो। इसीलिए इसे वह घड़ी कहा गया है जब दाता स्वयं अपने को प्रकट करता है। संगत जी, भीड़ बढ़ाने से, केवल बाहरी अनुष्ठान करने से या दिखावे की भक्ति से उतना लाभ नहीं होता जितना इस पवित्र समय में उठकर सच्चे मन से नाम जपने से होता है। क्योंकि वहां शोर कम है, दिखावा नहीं है, केवल आप और आपका प्रभु है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह बाहर भटकना छोड़ देता है। उसे पता चल जाता है कि जिस मिलन के लिए मैं दूर दूर भटक रहा था वह तो हर दिन मेरे द्वार पर दस्तक देता है। बस आवश्यकता है उस दस्तक को सुनने की और अमृतवेला में उठकर प्रेम से उसका स्वागत करने की। संगत जी,
अब यह भी समझ लें कि संतों ने तीसरे पहर को सर्वोत्तम क्यों कहा। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इस समय मन का प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। दिन भर जो मन हमें इंद्रियों के पीछे दौड़ाता है, इच्छाएं, योजनाएं, चिंताएं, आकर्षण, वे सब इस घड़ी में कमजोर पड़ जाते हैं। काल का प्रभाव भी अपेक्षाकृत मंद होता है, इसलिए साधक को भीतर केंद्रित होने में कम संघर्ष करना पड़ता है। अमृत वेला में संसार की हलचल शांत होती है, वातावरण सात्विक होता है और मन बाहरी विषयों में उतना उलझा नहीं रहता। परिणाम स्वरूप आत्मा को ऊपर उठने का अवसर मिलता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि वह इंद्रियों और आसक्तियों से परे जाकर नाम या शब्द से सहज रूप से जुड़ने लगा है। संगत जी, करोड़ों लोग प्रतिदिन इस समय भक्ति करते हैं और उन्होंने अनुभव किया है कि बाधाएं हल्की होने लगती हैं, इच्छाएं शुद्ध रूप में पूर्ण होने लगती हैं और कई मानसिक व शारीरिक कष्टों में भी राहत मिलती है। जब आत्मा मजबूत होती है तो जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसीलिए कहा गया है कि परम शक्ति से जुड़ने का यह सबसे प्रभावी माध्यम है। न कोई जटिल विधि, न कठिन तप, बस सही समय, सच्चा प्रेम और नियमित सुमिरन। संगत जी, यदि हम इस दिव्य विधि को अपनाएं तो भक्ति केवल एक कर्मकांड नहीं रहेगी, वह हमारी आत्मा की शक्ति बन जाएगी और वही शक्ति हमें परमात्मा से जोड़ देगी। संगत जी, अंत में यही मार्गदर्शन है। भक्ति किसी भी समय अच्छी है, लेकिन यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में संपूर्ण सफलता चाहते हैं तो तीसरे पहर उठकर नियमित सुमिरन करने की आदत डालिए। यही वह अभ्यास है जो साधना को गहराई देता है और जीवन को संतुलन। जब यह नियम बन जाता है तो जीवन सरल होने लगता है, मन की उलझनें कम होती हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं और भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। और संत तो यहां तक कहते हैं, जो जीते जी नाम में जुड़ गया उसके लिए मृत्यु भी सहज हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वह अकेला नहीं है, सद्गुरु उसके साथ हैं। जब ध्यान स्थिर होने लगता है और अंतर में गुरु का सूक्ष्म नूरी स्वरूप प्रकट होने लगता है तो समझ लीजिए साधना दिशा पकड़ चुकी है। यही वह अवस्था है जहां साधक का वास्तविक आध्यात्मिक कार्य पूर्णता की ओर बढ़ता है। इसलिए संगत जी, मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, इसे केवल सुनकर न छोड़ें। कम से कम एक सप्ताह के लिए संकल्प लें। तीसरे पहर उठकर प्रेम से भजन सुमिरन करें, बिना किसी अपेक्षा के, केवल अनुभव के लिए। आप स्वयं अंतर का अंतर महसूस करेंगे। मन में अधिक शांति, ध्यान में अधिक गहराई और जीवन में एक नई स्पष्टता। क्योंकि अमृत वेला केवल समय नहीं, यह आत्मा के जागरण का निमंत्रण है। जो इसे स्वीकार कर लेता है उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। संगत जी, कहा जाता है कि अमृत वेला में सतगुरु केवल प्रतीक्षा ही नहीं करते, बल्कि अपने सूक्ष्म स्वरूप में अपने भक्तों पर दृष्टि भी रखते हैं। वे देखते हैं कि कौन है जो सच्चे प्रेम से उन्हें याद कर रहा है, कौन है जो नींद और आलस्य से संघर्ष करके भी नाम जपने बैठ गया है। संगत जी, गुरु सब देख रहे होते हैं, हमारे बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के युद्ध भी। जब मन बहाने बनाता है, जब नींद खींचती है, जब विचार भटकाते हैं और फिर भी साधक बैठा रहता है, सुमिरन करता रहता है, तो यह संघर्ष गुरु की नजर से छिपा नहीं रहता। ऐसे सच्चे प्रेमी भक्तों को देखकर गुरु का हृदय भी प्रसन्न होता है। जैसे शिष्य अपने गुरु को याद करता है, वैसे ही गुरु भी उस शिष्य को अपनी कृपा और संरक्षण से ढोंक लेते हैं। यह संबंध एक तरफा नहीं है, यह प्रेम का पारस्परिक प्रवाह है। जब भक्त प्रेम से पुकारता है, गुरु भीतर से उत्तर देते हैं। जब भक्त एक कदम बढ़ाता है, गुरु 10 कदम आगे बढ़कर उसे संभाल लेते हैं। यही आपसी संबंध साधक की आध्यात्मिक प्रगति को गति देता है। उसे आंतरिक शक्ति मिलती है, संरक्षण मिलता है और मार्ग में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे हल्की होने लगती हैं। संगत जी, इसलिए अमृतवेला केवल साधना का समय नहीं, यह गुरु और शिष्य के बीच जीवंत संबंध की घड़ी है। जो इस संबंध को प्रेम और नियम से निभाता है, उसका मार्ग सुरक्षित भी होता है और प्रकाशित भी। संगत जी,
इस पूरे संदेश का सार यही है कि रात का तीसरा पहर केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की दिव्य घड़ी है। यह वह पवित्र क्षण है जब साधक यदि नींद त्याग कर प्रेम से भजन सुमिरन में बैठ जाए तो उसकी साधना कई गुना प्रभावी हो जाती है। इस समय मन शांत होता है, वातावरण निर्मल होता है और चेतना स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ती है। जो साधक इस वेला को अपनाता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसका ध्यान गहरा हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है और गुरु कृपा का आभास स्पष्ट होने लगा है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह संबंध एक तरफा नहीं है। जब भक्त अमृतवेला में बैठकर सतगुरु को प्रेम से याद करता है तो सतगुरु भी उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। यह गुरु और शिष्य के बीच जीवंत पारस्परिक संबंध की घड़ी है, जहां स्मरण का उत्तर कृपा से मिलता है और पुकार का उत्तर उपस्थिति से। इसलिए संगत जी, यदि आप अपने जीवन में सच्ची आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप गुरु से गहरा संबंध अनुभव करना चाहते हैं, तो इस पवित्र समय को अपनाइए। नींद से उठिए, नाम से जुड़िए और प्रेम से बैठिए। अमृत वेला वह द्वार है जहां भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, वह मिलन बन जाती है। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।